भारत एक ऐसा देश है जहां सदियों से अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा और अलग अलग सोच साथ साथ रहती आई है। लेकिन आज इसी देश में एक समुदाय को बार बार एक ही पहचान दी जा रही है, डर। आज सवाल यह है कि यह डर सच है या बनाया गया है। पिछले कुछ वर्षों में कट्टर मुस्लिम शब्द बहुत आम हो गया है। टीवी डिबेट्स, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में इसका लगातार इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन क्या किसी सरकारी रिपोर्ट ने कभी कहा है कि भारतीय मुसलमान कट्टर हैं? जवाब है नहीं। कुछ घटनाओं को पूरे समाज से जोड़ देना ही डर का नैरेटिव है। अब एक बात बहुत साफ शब्दों में, आतंकी घटनाएं हुई हैं, सिर कलम करने जैसी अमानवीय घटनाएं हुई हैं। कुछ आतंकी संगठनों ने इस्लाम का नाम लिया है। यह सब अपराध है। यह इस्लाम नहीं है, यह इंसानियत के खिलाफ है। जो कोई भी धर्म के नाम पर हिंसा करता है वह आतंकवादी है। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अब एक कठिन लेकिन जरूरी सवाल, अक्सर आतंकवादी मुसलमान क्यों दिखते हैं? इसका जवाब नफरत में नहीं, समझ में है। युद्धग्रस्त इलाके, गरीबी, शिक्षा की कमी, वैश्विक राजनीति और धर्म की गलत व्याख्या, ये सब कारण हैं। याद रखिए, दुनिया के 90% से ज्यादा मुसलमान आतंक के शिकार हैं, आतंकवादी नहीं। साल 2006 में भारत सरकार ने सच्चर समिति बनाई। इस रिपोर्ट के अनुसार मुसलमानों की हालत कई मामलों में एससी और एसटी से भी खराब पाई गई। सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी सिर्फ 4 से 5% है। पुलिस, प्रशासन और न्यायपालिका में उनकी नुमाइंदगी बहुत कम है। निष्कर्ष साफ था, मुसलमान सत्ता में नहीं, हाशिए पर हैं। इसके बाद रंगनाथ मिश्रा आयोग ने कहा कि मुसलमानों को केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी पिछड़ा माना जाना चाहिए। रिपोर्ट बनी लेकिन लागू नहीं हुई। एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों को आरक्षण मिला। उसका परिणाम यह हुआ कि अफसर बने, नेता बने और आत्मविश्वास बढ़ा। लेकिन मुसलमानों को न सामाजिक आरक्षण मिला, न राजनीतिक आरक्षण, न बराबर प्रतिनिधित्व। ऐसे में पीछे रहना स्वाभाविक है। एससी और एसटी को राजनीति में आरक्षण मिला, महिलाओं को भी मिला, तो फिर मुसलमानों के प्रतिनिधित्व पर बात करना गलत क्यों माना जाता है? क्या लोकतंत्र में हर कमजोर वर्ग की आवाज जरूरी नहीं होती? अब मुस्लिम समाज से भी एक सीधी बात, अगर कोई कट्टर सोच फैलाता है या हिंसा को सही ठहराता है तो सबसे पहले मुस्लिम समाज को उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। क्योंकि आतंकवाद का सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को ही होता है। जब सवाल महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर आते हैं तब डर दिखाया जाता है। लेकिन डर से देश नहीं चलता। इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद न किसी को बचाना है और न किसी को दोषी ठहराना। मकसद सिर्फ ये है, डर नहीं डेटा, नफरत नहीं इंसाफ। क्योंकि भारत की असली ताकत उसकी विविधता है।